में गाइस कंफ्यूज मत होना, अगर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है तो हाइपर और कम कर रहा है तो हाइपो। अब देखो यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। भाई ग्लूकागोन तो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, इंसुलिन कम कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हार्मोन हो गए। अब देखो गाइस, जो जब दो हार्मोन एक दूसरे के विरोधी होते हैं ना, तो उन्हें बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। वेल हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आप सभी का। पेंक्रियाज क्या होती है मैं आप सबको बता देता हूँ। देखो दो प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है, एक तो होती है एक्सोक्राइन और एक होती है एंडोक्राइन, यानी कि बहिस्रावी और एक होती है अंतःस्रावी, दोनों अलग अलग होती है। लेकिन गाइस पेंक्रियाज जो होती है ना, दोनों नेचर की होती है। पेंक्रिया बहिस्रावी भी होती है और अंतःस्रावी भी होती है। तो ये पेंक्रियाज को क्या बोलते हैं, जिस वजह से हेटेरोक्राइन, जिस वजह से क्या बोलते हैं, हेटेरोक्राइन, यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ये क्या होती है गाइस, एक प्रकार की मिक्स्ड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो गाइस बहिस्रावी भाग भी होता है, क्योंकि देखो गाइस इसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो क्या क्या होता है, बहिस्रावी भाग भी होता है और बहिस्रावी भाग भी होता है, यानी कि एक्सोक्राइन नेचर की भी होती है, और दूसरा कौन सा जाता है, एंडोक्राइन नेचर की भी होती है, यानी कि अंतःस्रावी भी होती है। जिस वजह से इसे क्या बोला जाता है, हेटेरोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब देखो गाइस जो बहिस्रावी भाग होता है ना, वो जानते हो कितना होता है, 98 से 99% भाग तो इसका बहिस्रावी नेचर का होता है। मात्र 1 से 2% किस नेचर की होती है, अंतःस्रावी नेचर की होती है। कितनी भाई, 1 से 2% क्या होती है, अंतःस्रावी नेचर की होती है। अब देखो गाइस बहिस्रावी भाग के अंदर क्या पाई जाती है, एसिनी सेल्स पाई जाती है। इस वाला जो ये बहिस्रावी भाग होता है ना, इसके अंदर क्या पाई जाती है, एसिनी सेल्स पाई जाती है। और ये एसिनी सेल्स पता है गाइस किसके अंदर काम करती है, ये पाचन रस के स्त्रावण में काम करती है। बात की लिए तो बहिस्रावी भाग कौन सा होता है इसका, 98 से 99% भाग तो बहिस्रावी होता है। मेन काम इसका क्या होता है, बहिस्रावी नेचर का होता है। और जिसके अंदर क्या पाई जाती है, बहिस्रावी भाग के अंदर एसिनी सेल्स पाई जाती है। और ये एसिनी सेल्स जो होती है ना, वो पाचन रस के स्त्राव में काम करती है। अब एसिनी सेल्स पाचन रस के स्त्राव में कैसे काम करती है, इसे डिटेल से पढ़ेंगे अपन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर के अंदर, उस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी अपन ना मेन फोकस किस पर रहेगा, अंतःस्रावी पे, क्योंकि अंतःस्रावी वाला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं ना अपन। अंतःस्रावण वाला तो पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन वाला तो पढ़ रहे हैं, पर एंडोक्राइन सिस्टम भी तो बोला जाता है, इसका दूसरा नाम आ जाता है। अब देखो अंतःस्रावी भाग कितना होता है, 1 से 2% होता है। ठीक, अंतःस्रावी के अंदर क्या पाया जाती है, एक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। जैसे इसके अंदर एसिनी सेल्स थी ना, तो इसके अंदर भी कोशिकाएं पाई जाती, तो उन कोशिकाओं को क्या बोला जाता, क्या बोलते हैं अपन, आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस है। क्या बोला जाता है गाइस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस है। यानी कि एक लैंगरहेंस नामक एक वैज्ञानिक था जिसने कोशिकाओं के समूह को खोजा था, तो उसे क्या बोल दिया, कोशिकाओं का समूह, यानी कि लैंगरहेंस का द्वीप, आइलेट्स का क्या होता है, द्वीप है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस के नाम से जानते हैं। ठीक, और इनकी संख्या जानते हो गाइस कितनी होती है, इन सेल्स का नंबर 1 से 2 मिलियन होती। कितनी होती गाइस, 1 से 2 मिलियन होती। इधर लिख देते हैं कितनी होती है, 1 से 2 मिलियन होती। और गाइस 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। आई होप आप अच्छे से जानते होगे। तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो इनकी कितनी पाई जाती है, 1 से 2 मिलियन सेल्स पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर देखो गाइस बेसिकली 1 से 2 मिलियन तो होती है, बट ये 3 ही प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 ही प्रकार की होती है। अब 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं उन्हें देखते हैं अपन। तो देखो गाइस इसके अंदर 3 प्रकार कौन कौन से आ जाते हैं, पहला पहला आ जाती है कौन सी, अल्फा सेल्स है। दूसरा कौन सी आ जाती है, बीटा सेल्स है। और तीसरा कौन सा आ जाती है, डेल्टा सेल्स है। दैट्स इट। तो 3 प्रकार की कोशिका कौन कौन सी आ जाती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। ये देखो गाइस, अब देखो अल्फा सेल्स जो होती है ना, वो पता है किसका स्त्रावण करती है, अल्फा सेल्स निकालती है ग्लूकागोन। क्या होता है गाइस, अभी बताऊंगा, डिटेल से पढ़ाऊंगा गाइस, चिंता मत करो। ग्लूकागोन
बीटा सेल्स जो होती है ना वो क्या निकालती है, इंसुलिन निकालती है। और इंसुलिन को तो आप सब जानते होंगे, आप ही का तो फ्रेंड है इंसुलिन। और जो डेल्टा सेल्स होती है वो क्या निकालती, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को निकालती है। येलो जी गाइस, समझ में आया। अब देखो गाइस, पहले आप इसका क्या मान लो, स्क्रीनशॉट मान लो। ये देखो गाइस, मैं साइड में जाता हूँ, आप क्या मान लो, स्क्रीनशॉट मान लो। ठीक, अब देखो गाइस, स्क्रीनशॉट मान लिया ना, ऊपर का आ रहा है पूरा। तो देखो गाइस, अब इसकी पूरी समरी बता देता हूँ। इस बोर्ड के अंदर मैंने क्या क्या लिखा पूरा। पेंक्रियाज पढ़ा, पेंक्रियाज को स्वीट ब्रेड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ओरिजिन एंडोडर्म से होती है। पेंक्रियाज एक प्रकार की हेटेरोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड होती है, क्योंकि इसका एक्सोक्राइन नेचर भी होता है, एंडोक्राइन नेचर, दोनों नेचर की होती है। जो बहिस्रावी नेचर की होती है ना, वो 98 से 99% भाग बहिस्रावण ही होता है, बहिस्रावण में काम करता है। इसमें आ जाती है एसिनी सेल से, जो क्या करती है, पाचन रस के स्रावण में काम करेगी। अब इससे आगे बढ़ेंगे अपन काम पर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर के अंदर इस वाले पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे अपन। अभी इस वाले पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे अपन यहाँ पे, क्योंकि अपना चैप्टर यही है। अंतःस्रावी नेचर की 1 से 2% होती है। इसके अंदर क्या पाई जाती है, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस पाई जाती है, यानी कि कोशिका का समूह 1 से 2 मिलियन होती है। टाइप्स की बात करता हूं तो 3 टाइप्स किया जाता है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या निकालती है, ग्लूकागोन निकालेगी। बीटा सेल्स क्या निकालेगी, इंसुलिन निकालेगी। और जो डेल्टा सेल्स है वो क्या निकालेगी, सोमेटोस्टेटिन निकालेगी। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।